ज़ारा जी कत्ल केस और डस्का में ये बर्बरियत हुई थी जहाँ पर सास सुगरा, नंद यास्मीन और एक उनके अजीज़ नवीद और अब्दुल्ला जो यास्मीन का बेटा है, इन्होंने ज़ारा को ज़ारा को टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश ठिकाने लगा दी थी कत्ल करने के बाद। बड़े दिनों से नज़र थी, मैं भी इस पे देख रहा था, सुन रहा था। फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, फोरेंसिक की रिपोर्ट पे चीज़ें क्लियर होंगी। मैं सुबह देख रहा था तो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं शाहिद सकलैन साहब, उन्होंने भी इस पे वीलॉग किया और उन्होंने बताया कि फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है। तो वो रिपोर्ट के मुताबिक जो सामने चीज़ें आई हैं उसमें 11 नवंबर को नमूने जो है वो भेजे गए और मुख्तलिफ अज़ा के नमूने भेजे गए थे। 6 दिसंबर को इस पर काम शुरू किया गया और 12 दिसंबर को रिपोर्ट तैयार कर ली। अब मैं आपको पहले दिन से एक बात कर रहा हूँ कि बेसिकली क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में एक ही फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है, तो कराची से खैबर तक जो भी इश्यूज होते हैं उनको यहाँ लाया जाता है, यहाँ पर उनको उनका फोरेंसिक करवाया जाता है। डीएनए का कुछ टेस्ट का मामला हो वो यहाँ से होता है। तो ये तमाम चीज़ें क्लियर होती हैं इसमें। अब यहाँ आ जाए जी, 12 दिसंबर को ये रिपोर्ट तैयार कर ली गई। इसमें खून के नमूने भी लिए गए, जैसे मैंने आपको बताया। मैदे से मवाद निकाला गया था, वो लेते हैं, कोई जहरीली चीज़ तो नहीं दी, कोई नशावर चीज़ तो नहीं दी। गुर्दे, दिमाग के कुछ हिस्से वो भिजवाए जाते हैं फोरेंसिक के लिए। छोटी आंत के, बड़े आंत के कुछ टुकड़े भिजवाए जाते हैं फोरेंसिक के लिए। कत्ल करने वाले ने, इसमें जो फोरेंसिक की इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सारा को जो है वो सॉरी ज़ारा को ना तो जहर दिया गया और ना ही कोई नशावर चीज़ दी गई, क्योंकि आपको याद होगा स्टार्ट में यही बात आई थी कि जी पहले ज़ारा को नशावर चीज़ दे के बेहोश किया और उसके बाद उसको कत्ल किया और उसके टुकड़े किए। यानी कि सफाकियत की इंतहा की गई कि उसको कोई नशावर चीज़ भी नहीं दी गई और डायरेक्ट उसको मुंह पे तकिया रख के, क्योंकि उसमें आगे जो उसकी रिपोर्ट आ रही है, जो उसके फेफड़ों की और गुर्दों की, इसके हवाले से ये दिल भी भेजा गया था, उसके भी पुरजे कुछ चीज़ें भेजी गई थी चेकअप के लिए। तो दिल की शरियानों पर दबाव पाया गया है, जबकि फेफड़े जो हैं उन पर भी दबाव पाया गया है। ये फेफड़ों पे यकीनन दबाव तब होता है या सांस की नाली पे दबाव तब होता है जब आप नाक प्रेस करेंगे उसको एक्सक्यूज मी, जब आप उसके ऊपर तकिया रखें, दबाएं, उसको कत्ल करें, तो फिर ये मामलात आ जाते हैं। और ये भी साइंस फोरेंसिक के अंदर जो है ये क्लियर हो गया। और दिल की शरियानों पर भी मैंने आपको बताया कि दबाव सामने आया है। डीएनए रिपोर्ट जो है वो अभी तक सामने नहीं आई। एक और इब्तदाई रिपोर्ट में यही है, क्योंकि शुरू में ये कहा गया कि ज़ारा जो है वो प्रेग्नेंट है, तो ज़ारा प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन हतमी रिपोर्ट इसकी अभी डिटेल उसमें आनी है। डीएनए जिस्म के टुकड़े लिए थे क्योंकि मिले थे, तो जाहिर है उसको मैच करना था डीएनए का, वो अभी रिपोर्ट आनी है, जिसमें इनका जो शबीर साहब है इनका भी डीएनए लिया गया था, वो भी भिजवाया गया था। तो ये डीएनए ज़ारा के साथ जो है वो मैच करेगा, तो फिर ये कंफर्म होगी कि ये डेड बॉडी ज़ारा की है। यानी कि ये तमाम चीज़ें साबित तो हो चुकी हुई हैं, ये नहीं कि साबित नहीं हुई। लेकिन जब आप अदालत में जाते हैं तो अदालत का रवैया इस तरह का होता है कि अदालत के सामने जो चीज़ आप लेके आएंगे, आपकी ज़ुबानी बात की, आपके जज्बात की कोई वैल्यू नहीं होती। जो एविडेंस आप लेके आएंगे उसको तसव्वुर किया जाएगा कि ये बड़ा ज़बरदस्त जो है एविडेंस है, इसकी बुनियाद पर सज़ा दी जा सकती है। तो डीएनए मैच होगा ताकि ये पता लग जाए कि ये ज़ारा की डेड बॉडी है उसके टुकड़ों के साथ। और फिर जैसे मैंने बताया कि प्रेग्नेंट नहीं थी ज़ारा। कदीर साहब ने कहा था कि कुछ लोगों ने ये बात कही थी कि जी शायद वो प्रेग्नेंट है, और रिपोर्ट में ऐसी कुछ चीज़ अभी सामने नहीं है। पुलिस पहले दिन से यही बात कर रही थी कि हमने जो डेड बॉडी या जो भी टुकड़े वसूल किए उससे तो देख के नहीं लगता था कि कोई इस तरह का है मामला। लेकिन हतमी तो फोरेंसिक की रिपोर्ट ही है, क्योंकि इस रिपोर्ट की ट्रायल के आखिर तक, बल्कि अगर कल को मुजरिमान सजा होती है और अपीलों में जाते हैं तो वहां भी ये बहुत वैलिड रहेगी। अच्छा जी, मजीद जो है वो इसमें रिपोर्ट जो आएगी तो उसमें और चीज़ें भी क्लियर होंगी। और फिर जैसे मैंने बताया कि डीएनए वालिद के साथ मैच करना है उसके। अब ये रिपोर्ट्स पुलिस चालान के साथ जो है वो
मुंसलिक करके अदालत में चालान पेश किया जाएगा। उससे पहले प्रोसिक्यूशन के पास जाएगा, प्रोसिक्यूशन उसका जायज़ा लेगा, उसको देखेगा, अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो उसको दूर करेगा, क्योंकि पुलिस वाले तो अपनी तहकीकात करते हैं अपने स्टाइल से। कानूनी नुकात कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, ये थोड़ा सा देखना पड़ता है। और उसके बाद प्रोसिक्यूशन ये उसके साथ फोरेंसिक रिपोर्ट मुंसलिक करके तो भेजेगी। आपको पता ही है, सुगरा, यास्मीन, अब्दुल्ला, नवीद इसके मुलजिमान हैं। और शब्बीर साहब वो कई मरतबा ये अंदिया दे चुके हैं कि सबा को जो है वो दोबारा जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाए, क्योंकि पुलिस की जानिब से सबा को क्लीन चिट दी गई है और मुख्तलिफ तरफ से बातें आ रही हैं कि सबा बीच में इन्वॉल्व थी, सबा को पता था जब शब्बीर साहब वहाँ गए थे। तो देखिए पुलिस उसको दोबारा शामिल करती है कि नहीं करती। दूसरी तरफ जो यास्मीन का शोहर है उसको भी बीच में ये कहा जा रहा है इन्वॉल्व करने के लिए, वो इटली में बैठा है, तनवीर उसका नाम है, और उसको भी कहा जा रहा है कि वो भी बीच में मुलव्विस है और उसके खिलाफ जो है वो इटली में ही कार्रवाई किया जाएगी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।